नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पेट्रोल डीजल के दाम पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर इनके बीच बयानों का सिलसिला तेज है, ठन गई लगती। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक बयान के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुद्दा सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है और इस मुद्दे को हवा देकर अपना फायदा कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही। हालांकि सत्ता पक्ष इसके लिए कांग्रेस को ही दोष दे रही। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के सिवाय कहीं कोई हल नहीं दिखता। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें शतक लगाने के बाद आसमान छूने को बेताब हैं, लेकिन जनता को राहत देने के बजाय मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासत में उलझे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में आज पेट्रोल 111 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, डीजल तकरीबन 100 रुपए के आसपास है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की पिछली सरकार है। 1.5 साल से ज्यादा सत्ता का सुख भोग चुकी बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस ने साल 2018 के घोषणा पत्र में वैट कम करने का वायदा किया, लेकिन किया नहीं। इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड बना रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार पेट्रोल पर 33% वैट टैक्स वसूलती है, जबकि डीजल पर 23%। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर 33% से 23% तक वैट के अलावा प्रति लीटर 4.5 रुपए एडिशनल टैक्स भी ले रही है। 1% सेस भी सरकार पेट्रोल डीजल पर लगाती है। वो लोग राजस्थान में तो ले नहीं था और जवाब और बढ़ाया कमलनाथ जी की सरकार ने था, और कमलनाथ जी की सरकार के ही घोषणा पत्र में था कि हम वैट कम कर देंगे डीजल पेट्रोल पर। उन्हीं ने कम नहीं किया, उनकी गलती है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग? पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासत गरमाने की वजह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वो लिखित जवाब है, जो सोमवार को पुरी ने संसद में मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद रोडमल नागर और उदय प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में दिया। पुरी ने संसद में बताया कि पेट्रोल डीजल पर देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं लगता है तो वो है मध्य प्रदेश, जबकि दूसरे नंबर पर टैक्स लगाने वाले राज्यों में राजस्थान है। भारी टैक्स वाले पेट्रोल डीजल की दरें इस महीने अपने उच्चतम स्तर पर हैं। पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने कहा कि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के आधार पर मूल्य और केंद्रीय करों की कुल राशि पर वैट लगाती हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 31 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर वैट लगाता है, जो कि देश में सर्वाधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दिल्ली में इस बात को दोहराया कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय अपने ही एजेंडे में व्यस्त है। देश में आज क्या स्थिति है? आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करिए। कांग्रेस ने कहा था कि हम 100 यूनिट रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, दी, करोड़ों लोगों को दी। लेकिन आपने क्या किया? पहले गाली बकी, बाद में आधे अधूरे वो योजना लागू कर दी बीपीएल में। कांग्रेस ने जितनी योजनाएं बनाई, हर योजना की नकल ही तो कर रहे हैं। शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं? दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकेत दिया है कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जाहिर है मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। आम आदमी भाजपा सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है इस मुद्दे के जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने की। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो लगातार हम अपनी इस डिबेट में, इस बहस में दोनों पक्षों को सुनते आए हैं। तब भी जब 100 के आसपास दाम पहुंचने वाले थे, जब 100 के ऊपर दाम जाने लगे, तब भी बात की गई। और आज एक बार फिर जब राजधानी में 111 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम पहुंचे, तब भी हम इस पर चर्चा करेंगे।
सबसे बड़ी बात यह कि सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट टैक्स या सेस को लेकर के प्रदेश में क्या परिस्थितियां हैं, कम से कम दोनों पक्षों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और बीजेपी शासित राज्य एक दूसरे से ये मांग करते हैं कि वो पहले कर दिखाएं। आम जनता जिसकी सत्ता है उससे ये डिमांड करती रही है, मांग करती रही है, चाहती रही है कि सत्ता में उनको लाएं तो वही इस पर पहल करें। हमारे साथ में आज विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत गंभीर नेता जुड़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आज इस संवेदनशील मुद्दे पर जो लोगों को सीधे छूता है, इस पर बिना राजनीति के कुछ वार्तालाप आगे बढ़े, हल की तरफ कोई बातचीत हो, ईमानदारी से जवाब आए। रामकिशोर दोगने साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में इस मंच पर, वो अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। जैसा पंकज जी हम देख रहे हैं, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है जब हम इस प्राइम टाइम डिबेट में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दामों से तुलना करना, कहाँ किस राज्य में कितना टैक्स है, राजस्थान में कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना, उससे कंपैरिजन करना। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जिसने बीजेपी पर विश्वास किया, देश में भी प्रदेश में भी, उसको क्या ये उत्तर मिलेगा? हर बार कोई एक सामंजस्य तो बिठाएंगे, कहीं कोई लिमिट तो होगी कि अब इसके ऊपर ना जाएंगे दाम। पिछली बार चर्चा पे 100 रुपए के ऊपर गए थे, आज 111। हमने पिछली बार भी कहा था कि दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पुनीत जी, हमको इस सारी विषय, और वास्तव में आपने ठीक कहा कि संवेदनशील विषय, और मैं बिल्कुल विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा, कोई राजनीतिक मंशा मंतव्य नहीं है। हमको सबसे पहले वास्तविकता को जानना पड़ेगा कि देश में आज भी 80% जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो हम निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ उनका उत्पादन नहीं होता है, फिर रिफाइनरीज हैं जिनके जरिए वो तेल आता है। यानी इनकी मुख्यतः इनकी कीमतों का निर्धारण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, या जो इसके विक्रेता है जो कच्चा तेल भारत को बेचते हैं, चाहे वो ईरान, इराक हो, खाड़ी के देश हो या कोई और हो। एक विषय। दूसरा, कोरोना के चलते दो प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं। पहला तो दुनिया भर में आर्थिक तंगी उत्पन्न हुई है, जिसका प्रभाव उन देशों पर भी पड़ा है जो तेल बेचते हैं, और उन्होंने बाकी जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू उसकी बजाय तेल के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि उनको पता है कि इसकी डिमांड ऐसी, कोरोना हो या नहीं हो, तेल की यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। तो उन्होंने दाम बढ़ा के रखे। पिछले 6 महीनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम उच्चतम स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नंबर 1। नंबर 2, जो तेल का जो खेल है उसमें सबसे बड़ी समस्या एक बात की है, ऑयल बॉन्ड की। कांग्रेस पार्टी ने, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 2005 से 2010 के बीच में ऑयल बॉन्ड जारी किए थे 15 साल से 20 साल के लिए, और उन ऑयल बॉन्ड में तेल कंपनियों को, पेट्रोलियम कंपनियों को ये कहा था कि इनका भुगतान 15 से 20 साल बाद होगा, जो अब समय सीमा शुरू हो चुकी है, और वचन सरकार का होता है। प्रधानमंत्री कौन है, किस पार्टी की सरकार है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो उन ऑयल बॉन्ड के लिए मैं ब्याज के 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 1,43,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड है जिनका भुगतान सरकार को, पेट्रोलियम कंपनियों को करना है। स्थिति परिस्थिति कोई हो, उससे मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी नुकसान में। एक विषय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भारी तादाद में ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के जो ऑयल बॉन्ड थे उस समय की, वो सरकार अब उनका भुगतान कर रही है। ये सारे के सारे बिंदु, और जो हरदीप पुरी साहब का उत्तर था, उसके उत्तर में एक उत्तर और था कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नाम है जहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, और 31 रुपए 55 पैसे दी मध्य प्रदेश में डीजल पर कर है, तो लगभग 30 रुपए से ऊपर का कर राजस्थान में, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो कमलनाथ जी की सरकार जो बनी, उनका वचन पत्र था पेट्रोल पर, डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की छूट देंगे। 5 रुपए प्रति लीटर की छूट देगी राज्य सरकार अपने कोष से। राज्य सरकार ने नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 15 माह थी, तब कौन से काम, तब सस्ता हो गया था पेट्रोल डीजल? क्या? तो सवाल पुनीत जी इस बात का है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्य और तथ्य रखे तो राजनीति, और कांग्रेस आरोप लगाए तो राजनीति नहीं। तो मेरा बहुत स्पष्ट आग्रह है कि इन परिस्थितियों में जो श्रेष्ठ विकल्प है, और सरकार प्रयास कर रही है, ये जीएसटी में जाएगा नहीं जाएगा, जीएसटी काउंसिल तय करेगी, और इसमें राज्यों का भी हिस्सा है और केंद्र सरकार का हिस्सा है, और इससे जो पैसा आता है वो उसमें बहुत सारा पैसा विकास के लिए जाता है। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव और 2005 से 2010 के कांग्रेस के ऑयल बॉन्ड के चलते तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, पर हमको उन तथ्य और परिस्थितियों पर भी विश्लेषण करना पड़ेगा जहां चीजें सरकार के नियंत्रण में नहीं होती हैं। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को नेतृत्व नहीं कर सकती। ठीक है पंकज जी, हम राहतों पर बात कर रहे थे, और ये जो उत्तर था,
ये जो उत्तर था पिछली बार का, इस पिछली बार के उत्तर में भी ये तर्क दिया गया कि राजस्थान में कम क्यों नहीं कराते। तब फिर ये था कि अपने प्रदेश की जनता को हम क्या ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कम नहीं हो रहा इसलिए हम यहाँ नहीं दे पाएंगे राहत। दूसरा, कितना सेस कितना प्रतिशत राज्यों को मिल रहा है या लिया जा रहा है, इस पर प्रदेश के वित्त मंत्री जी का भी बयान पिछले दिनों आया था। खासा वो विवादों में रहा था कि साहब हम जो कुछ भी ले रहे हैं वो जनता के लिए तो खर्च कर रहे हैं, पर जिनसे ले रहे हैं उनकी परिस्थिति तो देखें, कहीं तो जाकर एक लिमिट तय करें। रामकिशोर दोगने साहब से पहले उत्तर ले लूं, फिर इस पर उत्तर आपसे लूंगा। दोगने साहब, कांग्रेस के बॉन्ड्स की वजह से ये स्थिति है, ये पिछली बार भी कहा गया था, आज भी उत्तर में कहा गया। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है कि जब आपकी सरकार आई तो आपने कम नहीं किया। देखिए आप देख रहे हैं कि पंकज जी ने कितने साफ से जवाब दे दिया। सरकार चला रहे हैं वो, स्टेट में वो चला रहे हैं, केंद्र में वो चला रहे हैं, और इसके बाद आरोप कांग्रेस के ऊपर बढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? अरे भाई, ऑयल बॉन्ड और सब चीजें, सबकी सीमाएं हैं, सबकी सीमाएं बंधी हुई है और सब समय समय पे आते हैं। कोई पेट्रोल के ऑयल बॉन्ड उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भी है तो उसमें भी तो होते हैं। पर यहाँ तो सिर्फ हम स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य की चर्चा कर रहे हैं। राज्य में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि आपके ही सांसद, भाजपा के सांसद को क्वेश्चन लगाया और उसमें उत्तर आया कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स कम कर दे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा कि राजस्थान में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, फिर भी राजस्थान में तो कम है, मध्य प्रदेश से रेट कम है। पर आप अपना देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार के ऊपर ध्यान दें और सरकार अपना टैक्स कम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों के ऊपर दौड़ना, आज सरकार में जो बैठा उसको जवाब देना रहता है, विपक्ष को जवाब नहीं देना रहता, विपक्ष को क्वेश्चन करता है। पर आप हमेशा विपक्ष से जवाब मांगते हो, तो ये कौन सा इंसानियत है? मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि आपकी सरकार से बोले कि टैक्स कम कर दे, कम से कम 10 रुपए टैक्स कम कर देंगे तो 10 रुपए रेट कम हो जाएगा। और आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रेटों की बात करें तो मनमोहन सिंह की सरकार में इससे डबल रेट थे। आज अगर 65-70 रुपए करीब है क्रूड ऑयल, तो आप 65-70 डॉलर है तो 140 तक पहुंच गया था। उसके बाद भी उन्होंने 65-70 रुपए में दिया था। पर आज आधा होने के बाद भी आप आरोप पुरानी सरकारों पे लगा रहा है, ये ठीक नहीं है। आप इंसानियत समझे, मानवता समझे, गरीबों को राहत दें और उस पेट्रोल डीजल से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। भाड़ा उसी से जाता है, भाड़ा के कारण सबके रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल का रेट। मैं जो दोगने जी ने कहा उससे उत्तर दे रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यही तो किया कि उस समय दाम नहीं बढ़ाए और पेट्रोल। मेरा उत्तर ले लीजिए पुनीत जी, स्पष्ट आवाज उत्तर दूं पुनीत जी? जी जी, कहें यार, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो दोगने जी ने कहा वही बात मैंने कही कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दाम कच्चे तेल के अधिक होने के बाद भी दाम नहीं बढ़ाए और उसके जो नुकसान था पेट्रोलियम कंपनी को, उसके लिए बॉन्ड भर के दिया, जिनको ऑयल बॉन्ड कहा जा रहा है कि आपका ये जो नुकसान है इसकी हम प्रतिपूर्ति रिएम्बर्समेंट करेंगे 10 से 15 साल में, मय ब्याज के। और टोटल बॉन्ड थे 1,43,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ रुपए का उसमें ब्याज जा रहा है और वो उस ब्याज की अदायगी 2020 से शुरू हो चुकी है। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। और जिस मद में पैसा आएगा उस मद से पैसा जाता है। ये पेट्रोलियम कंपनियों का जो पैसा है, पेट्रोल की जो सरकार के पास पैसा है उससे पैसा जा रहा है। और ये जो बात कही तो राजस्थान में क्यों नहीं कम करते, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कम करते, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कम करते, झारखंड में क्यों नहीं कम करते, पंजाब में क्यों नहीं कम करते, मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार थी तब क्यों नहीं कम किया, जो वचन पत्र था 5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे वो क्यों नहीं कम किया? तो सवाल सिर्फ पुनीत जी इसका है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मुझे पीड़ा इस बात से नहीं कि कांग्रेस से कर रही है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को इस बात का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अब जनता का जो एक अधिकार है पेट्रोल को लेकर। पंकज जी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे स्वयं इस डिबेट को ये 4-5वीं बार करते हुए, और हर बार तर्क आप सुनकर देख लीजिएगा, सेम यही तर्क दिए जाते हैं। एक मूल प्रश्न के साथ में मैं लौटूंगा और चाहूंगा कि आप इस पर उत्तर दें, संवेदनशीलता के साथ उत्तर दें कि जिस वर्ग से मई के महीने में देश के वित्त मंत्री जी ने जो जीएसटी काउंसिल वाली बात थी तब कहा था कि इस पर विचार हो रहा है और आने वाले वक्त में हम इस पर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल ये कहा गया कि इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अभी प्रदेश के वित्त मंत्री जी का जवाब होता है कि साहब ये तो सबके ऊपर ही खर्च हो रहा है। लेकिन आप अपने यहाँ की जनता को कब तक ये कहते रहेंगे कि बाकी स्टेट्स में या ये रियलिटी है इसीलिए हम इस पर राहत नहीं देते
या कांग्रेस को अधिकार नहीं, जिस व्यक्ति का अधिकार है आम जनता का, उसको क्या आप राहत दे रहे हैं? अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं? और कोई तो लिमिट होगी, माना बढ़ाने दाम, लेकिन कोई तो एक लिमिट पर जाकर रुकें। ये लिमिटलेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है अगली बार हम चर्चा करें तो शायद कहीं और ऊंचाइयों के ऊपर दाम पहुंच जाएं। हम कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे, पर जो रफ्तार है, अगर उस पर कोई कंट्रोल ना रहा तो वो दिन भी दूर ना होगा कि हम इसके ऊपर भी यही चर्चा करेंगे। चलिए, महंगाई और खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम, उस पर राज्यों का लगाया गया टैक्स, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जबकि देश में ये तय हो गया कि सर्वाधिक टैक्स जो कर है वो मध्य प्रदेश में है। पंकज जी, कहीं कोई लिमिट तो दें, कहीं कोई सीमा तो तय करें, नहीं लगता आपको? देखिए पुनीत जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कि हमको उन बिंदुओं पर देखना पड़ेगा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जहां हम चीजों का निर्धारण कर सकें। और जिस विषय में 80% हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर या उन देशों पर है जो तेल बेचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो तेल की कीमत तय करता है, तो उस पर आप कैसे कोई लिमिटेशन तय कर सकते हैं? क्योंकि यदि जहां 20% में लगभग 10% का दायित्व आपके पास इन ऑयल बॉन्ड्स का आ गया, जहां आपको एक भारी भरकम राशि 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ब्याज में देना है, कुल 1,43,000 करोड़ रुपए आपको चुकाने हैं ऑयल बॉन्ड के तौर पर, तो जहां 90% जो चीजें हैं वो आपके नियंत्रण में नहीं है स्थितियों और परिस्थितियों के चलते, तो वहां सरकार भरसक प्रयत्न करने के बाद भी वो राहत नहीं दे पाई जैसी आम जनता को अपेक्षा। मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और निश्चित तौर पर इस विषय पर गंभीर मंथन और चिंतन भी है कि क्या वो रास्ते हो सकते हैं जो इन परिस्थितियों में, इन हालातों में जहां हाथ लगभग बंधे हैं, फिर भी हमको स्वतंत्रता हो कि हम इस प्रकार की राहत अपने देश के लोगों को दे सके, प्रदेश के लोगों को दे सके। उस पर विमर्श के दौर जारी है और कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी पुनीत जी जरूर आएगी कि जहां सीमित अवसरों के बीच भी हम असीमित और असाधारण परिणाम लेकर आएंगे जो आम जनता के लिए राहतकारी होंगे। ऐसी सोच के साथ इस बात का इंतजार मई के महीने से लगातार अब तक किया जा रहा है। आप जानते हैं पंकज, इस बात का इंतजार किया जा रहा है, उस प्रक्रिया का, उस कदम का। दोगने साहब, सत्ता पक्ष का मानना है कि बहुत कहना है स्पष्ट तौर पर कि जो परिस्थितियां हैं इसमें चीजें कंट्रोल के बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिख रहा है कंट्रोल की सत्ता पक्ष इसमें चाहता ही नहीं है कि सत्ता पक्ष अगर चाहता तो निश्चित ही इसमें राहत दे सकता था। सत्ता पक्ष के पास में बहुत सारे साधन उपलब्ध है उसमें, और इसी में डिस्काउंट अगर कर देते, कुछ जो टैक्स लगा रहे, किसी पर टैक्स लगाया, इसी को कम कर देते तो भी रेट कम हो जाते हैं, पर उनको करना नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर डिपेंड करते कि इनने कर दिया, उनने कर दिया, जबकि सरकार के पास सब टैक्स आ रहे हैं, सब चीजें आ रही है, इसके बाद भी पेट्रोल डीजल पे क्यों बढ़ता जा रहा? और मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल पर बैठ के कि ये पेट्रोल डीजल की तो बात कर रहे हैं हम, आगे आप सोयाबीन को देख लीजिए, दूसरे तेलों को देख लीजिए, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों डबल रेट पहुंच गए? अभी 2 महीने के अंदर डबल रेट पहुंच गए हैं, दालें बहुत महंगी हो गई है, तो सब ये महंगाई कहाँ जा रही है और कहाँ ले जा रहा है देश को, ये पूछे अगर तो ज्यादा अच्छा होगा और मंथन करे, क्योंकि ये तो सरकार बनाने में लगे रहते हैं, सरकार गिराने में लगे रहते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के साथ जो समस्या आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं, जनता की जो हाल है उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको सरकार गिराना है, सरकार बनाना अपनी, और भाजपा की सरकार बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपने देखा है चुनाव में लगे रहे, कोरोना घुस गया पूरे देश में, ये सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की कोरोना घुस गया, तो ये इस तरह के बंगाल में चले गए और चुनाव लड़ने चले गए, तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कभी देश के बारे में नहीं सोचते। ये भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है वो आधार, सत्य और अनर्गल का कारण स्पष्ट है कि जब भी हम जनता के पास जाते हैं चुनाव के दौरान, वो छोटा चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा, नगर निगम, नगर पालिका, विधानसभा, जनता क्यों देश भर में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। अभी 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव थे, कमलनाथ जी कहते 28 जरूर जीतेंगे, कौन जीता, किसकी सरकार है? तो जनता कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करती, क्योंकि वो आधारहीन और असत्य होते हैं और बहुत सारी समस्याओं की विसंगतियां कांग्रेस पार्टी जनता का एक सीधा आग्रह है। इस बात से हम खत्म करते हैं पंकज जी, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा, इनमें से कोई भी तर्क नया नहीं है, सिर्फ उसी जनता की तरफ से आग्रह को अपनाते हैं कि जिस
जो मध्यम वर्ग है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज की तारीख में वज़न है, नौकरी का, ना बढ़ोतरी होने का, पिछले नुकसान का, कोविड काल के नुकसान का, आने वाले तरक्की का बोझ उसके ऊपर है, उन सब के बीच में कहीं कोई सीमा तो तय करें। उस कदम का इंतज़ार उसको है, उस राहत का इंतज़ार उसको है, उस वैट की कमी का इंतज़ार उसको है, या उसे सीधे जीएसटी काउंसिल में जाने का इंतज़ार है। लेकिन सिवाय इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के उसे कोई समाधान अब तक मिल नहीं रहा। उसे क्या जवाब देंगे दोनों पक्ष, ये देखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।